नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविज़न न्यूज़ चैनल SK लाइव। जैसा कि आप सभी दर्शकों को मालूम है कि SK लाइव एक विशेष धारावाहिक रूप में समाज में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने चाहे वो शिक्षा जगत में हो, चाहे वो सामाजिक जगत में हो, चाहे वो राजनीतिक जगत में हो, जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उन व्यक्तियों का जीवनी को हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो रहे हैं लगातार। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं बिरसा मुंडा महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर वीरेंद्र मृधा जी। इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे SK लाइव के स्टूडियो में। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे स्टूडियो में आने के लिए दिया, इसके लिए सबसे पहले इनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सर के विषय में मैं कहूँ कि सर सबसे पहले जयगांव महाविद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में पदभार ग्रहण कर चुके हैं और वर्तमान में ये बिरसा मुंडा महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर तैनात हैं। आपको बता दें कि जयगांव कॉलेज जो आज इतना समृद्ध है, इन्हीं के बदौलत आज वो इतना समृद्ध है। दूसरी तरफ शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने कई ऐसे इलाकों में जाकर के शिक्षा की अलख जगाई है, जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं, वहां इनकी दृष्टि गई। वहां जाकर के समाज के तबके, ऐसे तबके जो पिछड़े हुए हैं, जहां शिक्षा का अभाव है, ऐसे क्षेत्रों में जाकर के उन छात्रों एवं अभिभावकों के बीच इन्होंने शिक्षा की अलख जगाई है। इसको लेकर के इन्हें राष्ट्रीय स्तर का सम्मान भी इन्हें मिला है। सबसे पहले हम बधाई देते हैं, इन्हें सम्मान मिला है। तो अब हम खुद सर से ही जानना चाहेंगे, तमाम इनके जीवनी से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम हम जानना चाहते हैं वीरेंद्र मृधा जी, आपका सर जन्म कहाँ हुआ है, आप ये बताइए। मेरा जन्म स्थान है राधानगर, ब्लॉक घोषोबा, दक्षिण 24 परगना। मैं 2002 साल 1 अगस्त जयगा नौनी भट्टाचार्य शारदा महाविद्यालय में वहाँ पर ज्वाइन करा था। सर उस पर हम आएंगे। सबसे पहले आपका जन्म सर 24 परगना के 24 परगना। आपका सर, आप जब जन्म लिए आपके कितने भाई बहन थे सर? मेरा 2 भाई और 2 बहन। पिताजी क्या करते थे सर? पिताजी अच्छे कृषक एवं बिजनेस, छोटो बिजनेस। मतलब सर मध्यम वर्ग से ही आप उठे हुए हैं? हाँ, मध्यम नहीं, वो निम्न मध्यवित्त परिवार से। पिताजी कृषक थे, किसान थे सर? किसान एवं वो बिजनेस करता। अच्छा। तो दूसरी चीज़ ये कि जब आप जन्म लिए उसके बाद पारिवारिक जो माहौल था, आर्थिक रूप से सर कितना मजबूत थे सर आप? बहुत वीक था। मैं जो स्ट्रगल कर, मैं छोटो में जो था, मैं देखा जो कैसा मेरा फैमिली चल रहा है। खाना पीना का बंदोबस्त नहीं था ठीक से। ऐसा माहौल से मैं उठा है। वो जो मैं स्कूल था प्राय 1.5 माइल का दूर में, वो पैदल में जाता मैं लोग, स्टूडेंट लोग, सब लोग जाता। वो रास्ता नहीं था, मिट्टी का रास्ता था, बारिश का टाइम बहुत प्रॉब्लम होता। ऐसा दक्षिण 24 परगना राधानगर, पश्चिम राधानगर ग्राम ने एखनो अभी गांव है। वो एक साल पहले वो इलेक्ट्रिसिटी आया। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। मैंने 1 साल पहले उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई है जहां आप रह चुके हैं? सर आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? प्राथमिक शिक्षा वो राधानगर ज्योतिन्द्रनाथ प्राइमरी स्कूल था एवं हाई स्कूल था, वहाँ पर। आपकी माताजी कैसी थी? माताजी घरवा महिला जैसा होता है, हाउसवाइफ। उसके बाद सर मेरा माध्यमिक, हाँ, मेरा माताजी का प्रभाव मेरा ऊपर बहुत था। वो टाइम में मेरे गांव का बच्चा लोग जैसा होता, खेलने पढ़ने का ध्यान नहीं था, खेलने का ध्यान बहुत था। तो गाइड करता मेरा माताजी। मतलब सर कड़क थी? करेक्ट है। मेरा पिताजी था, पिताजी होच्छे माने फैमिली के लिए से बाहर में रहता। इसके लिए माताजी बहुत कंट्रोल करता। मैं 4 भाई बहन था, मैं बड़ो है।
उसके बाद मेरा 2 बहन, भाई छोटा है। सर आप कहते हैं कि होश तो जब बचपन में एक उम्र के बाद आती है, चाहे वो 7 या 8 वर्ष के बाद, एक लोग कहते हैं ना कि सेंस जगते हैं लोगों के। तो सर मैं ऐसी कोई याद मैं जानना चाहूँगा, ऐसी कोई घटना जो आपके जीवन में घटित है, हुई है, लेकिन उसको आप अभी तक भुला नहीं पाए हो सर, ऐसी कोई घटना बचपन की सर? तो बहुत घटना है। मेरा घर से दादू का घर बहुत दूर था, वहाँ पर मेरा पिताजी रख दिया था एजुकेशन के लिए। वहाँ पर मेरा जो जन्म स्थान व घर था, वहाँ पर एजुकेशन का जो परिस्थिति था, मेरा वो दादू का घर में परिस्थिति अच्छा नहीं था। तब वो टाइम में मैं दादू का घर में रहता, तो वो मेरा मेमोरेबल, मेरा दादू मेरा घर से उसका घर में ले जाता है। वो तो बौद्धी पंचल है ना, सुंदरबन बौद्धी पंचल है। बौद्धी माने जेकरा नदी मातृक जे माने बौद्धी बोलता है, माने आपका नदी से घेर देता है, उसका जो द्वीप होता है वो बौद्धी पंचल बोलता है। तो बौद्धी में होचे वहाँ पर যানবাহন का व्यवस्था ছিল, नदी से लॉन्च स्टीमर, छोटो जो स्टीमर होता, वो जाते नदी हलो जो खरस्रोत था, बाली नदी था, तो वो नदी से जो ले जा रहा है, मैं वो स्टीमर से झांप दिया नदी से। अच्छा। खरस्रोत नदी में, हाँ, एक पूरा लॉन्च थाम गया मेरा। सर एक चीज मैं आप क्यों कूदे सर, कोई विशेष कारण? नहीं जा सकता, मैं जाने की इच्छा नहीं थी, जाने का इच्छा नहीं था। अच्छा, इसलिए आप कूद गए? कूद गए गहरी नदी में। फिर मैं সাঁতার স্যার আপনি বাংলা বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। সাঁতার তো मैं মানে জানতাম, ওই জন্য আমি সাঁতার দিয়ে তীরে উঠে গেছি। এবার তখন সবাই মানে নদীর যারা, আর আমার একটা ওখানে বেশ পরিচিতি था, মানে सब लोग का मालूम था যে मेरा वहाँ पर बाबू बोला डाकता। बहुत दुष्टी था और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता मैं। ये खेलने के लिए मैं दादू का घर नहीं जाता चाहता। अच्छा, इसलिए आप कूद गए सर? कूद गए। तो कूद गए, इसके लिए कूद गया, बोले मेरा पिताजी माताजी के अंदर डर आ जाएगा जो मैं नदी से झांप दिया। हाँ, तो मेरा पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट था। लास्ट में मैं गया था दादू का घर, किंतु मैं कन्विंस कर रहा था कि वहाँ पर एजुकेशन का परिवेश नहीं है। वहाँ पर दादू का फैमिली का इकोनॉमिक बहुत वीक था। मैं देखा सब लोग एक साथ में आधा केजी आटा का रात में आधा केजी आटा, हाफ केजी आटा का खाना पकाया, वो सब लोग खा रहा है। मैं वो लोग का साथ, वो लोग का माने खबर में मैं भागीदार हुआ ऐसा। इसके बाद जब माध्यमिक में माने मेरा घर का जो स्कूल है जतीन्द्रनाथ शिक्षा निकेतन, वहाँ पर माध्यमिक पास करने के बाद मैं साइंस ने तुषार कांजीलाल रिसेंट डेथ हुआ, आपका रंगाबेलिया गोसोबा, वो तुषार कांजीलाल का स्कूल रंगाबेलिया हाई स्कूल में मैं एडमिशन लिया था साइंस स्ट्रीम के लिए। उसके बाद मैं ट्रांसफर है कालीनगर हाई स्कूल में आया। कालीनगर हाई स्कूल में जब पास करा में सुरेंद्रनाथ कॉलेज में एडमिशन लिया। वो टाइम मेरा सेंस में आया जी, ऑनेस्टली मैं स्ट्रीम सेंस कर दिया। अच्छा, सेंस कर दिया। इसके लिए जी मेरा पिताजी बोला, मेरा जो बंगाली का टीचर था और जतीन्द्रनाथ शिक्षातन, वो रिटायर करेगा, तो हिसाब करे देखा जी मैं यदि ऑनर्स ग्रेजुएट हो जाएगा और वो टाइम में वो सर रिटायर करेगा। हाँ, तो मैं गांव का स्कूल में मेरा नौकरी हो जाएगा, वो सर्विस हो में मिल सकता है।
তখন मैं ऑनर्स में जब आया मैं दिल्ली मित्र तब सत्य प्रसाद भट्टाचार्य ये लोग का मेरा मिला टीचर रूप में कॉलेज में शिक्षा कॉलेज में। इससे पहले सर 11 12 में कौन सा था स्ट्रीम? साइंस साइंस लिए थे। प्योर साइंस। फिर उसके बाद आपने बंगला ऑनर्स लिया। तो ये बार वो ऑनर्स पढ़ने का टाइम में ये टीचर लोग का सानिध्य में मिला। अरविंद भट्टाचार्य जी ने मेरा बहुत शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु मेरा विदग्ध पंडित मनुष्य ये लोग का सानिध्य आने के बाद मेरा मोटिव चेंज हो गया। तो पढ़ाई के प्रति सर? पढ़ाई के प्रति मतलब सर अब तक मतलब बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन में शामिल होने तक उतने आप पढ़ाई में मजबूत नहीं थे? मजबूत ध्यान नहीं था, मतलब मन में साइंस बहुत अच्छा था तो मुझे नहीं वो मैं फिजिक्स पढ़ेगा नहीं मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो मैथ नहीं मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। उसका बाद मैं जब स्ट्रीम चेंज हुआ बांग्ला में ये लोग का सानिध्य आने के बाद मेरा मोटिव चेंज हो गया। अच्छा कर सकता है तो वो जो सुरेंद्रनाथ कॉलेज में ऑनर्स जो ऑनर्स कोर्स में बांग्ला ऑनर्स में जो स्टूडेंट था मेरा हाईएस्ट नंबर मिला। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक मैंने चांस मिला एक मेरा ओनली। उसके बाद मास्टर डिग्री में मेरा एक दोस्त का साथ राखलदार कैंटीन था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में तो कैंटीन में हाथ का नेट का किताब था नेट एग्जाम के लिए जो नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी लीजिएगा तो मैं पूछा जो वो किताब किसका क्या काम में आता तो बोले चाहिए नेट एग्जाम के लिए। नेट क्या चीज़ है तो बोले चाहिए नेट कॉलेज का टीचर होने के लिए नेट एग्जाम देना पड़ता तो वो मेरा माथा घुस गया था। तो मैं मास्टर डिग्री पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद नेट क्वालिफाई हो गया मेरा। हाँ उसके बाद मास्टर डिग्री कंप्लीट करना पड़ा 2002 साले। इसका अंदर मैं 3 बार मैंने मेरा बीमारी हुआ था अल्सर हुआ था मैं निरतन हॉस्पिटल में एडमिट था। वो हॉस्पिटल से मैं कॉलेज सर्विस कमीशन इंटरव्यू देता गया। मतलब सर उस समय बीमार चल रहे मैं मेरा डॉक्टर शोभन विश्वास था NRS नोरचुने प्रोफेसर था तो मैं डॉक्टर के बोला डॉक्टर से कल मेरा इंटरव्यू है कॉलेज सर्विस कमीशन में तो बोलो इंटरव्यू कल कैसे देगा था बोले मुझे मालूम नहीं मैं देगा आप कैसे देगा वो आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बोला ठीक है संगे नर्स के बोलिए बोले जो एक बोतल ब्लड देने के बोला बोला वो 4 साढ़े 4 बजे मेरा ब्लड खत्म हो गया 4 साढ़े 4 बजे छोड़ दिया। उसके बाद मेरा जो दोस्त लोग चले मैं घर में ले गया अच्छे से प्राय 28 दिन में हॉस्पिटल में वो ना दोपहर सब सफा करे। उसके बाद सब सुबह एक गाड़ी रिजर्व में मैं कॉलेज सर्विस कमीशन में आया तो इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे तो ओखाने विमल मुखर्जी था मेरा सर था आलोक शाह विभिन्न यूनिवर्सिटी का टीचर लोग था तो इंटरव्यू शुरू हुआ तो मेरा गॉड न्यूज में ऐसा माइंड में डिसाइड करा जी मैं तो 0 से कंप्लीट करेगा मेरा तो लॉस्ट होने का तो जाएगा नहीं है मेरा पीछे मुड़ने का जाएगा नहीं है सामने जाना पड़ेगा मेरा। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था मैं। वो इंटरव्यू देने के बाद सर वो आपका पहला इंटरव्यू था? पहला इंटरव्यू जीवन का पहला इंटरव्यू। हाँ। कैसा मतलब आप नर्वस फील किए? नर्वस हुए थे सर मैं नर्वस हो रहे थे मेरा हाथ में तो सलाइन का सिरिंज लगा रहे मेरा तो इंटरव्यू देने के बाद अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ऐसा था। फिर भी सर आप नर्वस नहीं हुए? नहीं आत्मविश्वास कैसे? आत्मविश्वास कैसे मैं डिसाइड करा वो हॉस्पिटल का बेड में जो होगा मेरा तो जा हुआ हो गया होने का तो बाकी नहीं है जा होगा। इसके बाद इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ तो मैं बाद में सुना था मेरा सर बोला था जी वो दिन इंटरव्यू का हाईएस्ट नंबर मेरा मिला था। वाह। मैं बिलीव कैसे इतना अच्छा इंटरव्यू दिया था मुझे मालूम नहीं था। तो उसके बाद
जो टाइम रिजल्ट कॉलेज सर्विस कमीशन का जो रिजल्ट मिला सर ये किस वर्ष की बात है सर ये? वो 2001 का लास्ट में। अच्छा। आपका वो दिसंबर मैंने नवंबर दिसंबर होगा ऐसा। एग्जैक्टली डेट मेरा मालूम नहीं है। ये जो टाइम रिजल्ट मिला वो टाइम में ही हॉस्पिटल बेड में रिजल्ट मेरा एक बंधु मधुसूदन पाइक वो स्कूल टीचर है, वो ऐसे बोला जो तुम्हारा हुआ कॉलेज सर्विस कमीशन पैनल में तुम्हारा नाम है। এবার কি मैं पहले से मेरा परिवार वामपंथी मानसिकता मैं वामपंथी मानसिकता था। तो वो टाइम में मेरा कन्विंस करने के लिए जे मैं कोनो नेता बा नेत्री के बोलेगा जे अब मेरा पैनल में नाम है, अब कन्विंस कर दीजिए, कंफर्म करवा दीजिए, कंफर्म कर दिए वो कॉलेज में। तो मैं नहीं बोला उन लोग जे एमएलए बा एमपी मेरा एक रिलेटिव एमएलए था, सेस मंत्री था, इरिगेशन मिनिस्टर था, कभी नहीं बोला मैं। वो मेरा पिताजी का भागना था, तो मैं कभी नहीं बोला, और मेरा पिताजी वो नहीं बोला। तो होगा ऐसा जैसा होगा। तो मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज सर्विस कमीशन में गया, मैं सब लोग का चिट्ठी मिला, मेरा चिट्ठी नहीं मिला। तो बोले चिट्ठी मिल जाएगा, चिट्ठी छोड़ दिया और डिस्पर्स में देख रहे और चिट्ठी छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट में गया, नहीं मिला। फिर वो मालदा कॉलेज में हुआ था, मालदा कॉलेज में फर्स्ट में पहले मालदा कॉलेज में देखा, मालदा कॉलेज में हुआ। सेकेंड बार जो गया नदिया कॉलेज में, थर्ड बार जो गया वो चिट्ठी नहीं मिला, 3 महीना हो गया। सम अजीत बनिक न अजीत शाह एरकम चेयरमैन था, मैं जोर के वो चेयरमैन का घर में घुस गया। तो मैं बोला जी ऐसे प्रॉब्लम हुआ, तो बोले ठीक है तुम एप्लीकेशन डालो, मैं तुम्हारा डुप्लीकेट अपॉइंटमेंट इशू कर दे रहे। तो मैं कर दे संगे संगे डुप्लीकेट मैं जो टाइम मिला हाथ में बोले जयगा कॉलेज ननी भट्टाचार्य शारक विद्यालय जयगा कहाँ पर है। मैं वो कॉलेज स्टेशन में गए भूगोल का मैप जियोग्राफी का मैप खरीद कर उसके बाद देख रहे हैं जे जयगा कहाँ पर है। तो मैं वो नरकी माने सर्विस मिलने के बाद बहुत उत्साह होता, मेरा दुख हुआ जी ये कहाँ पर होगा। उसके बाद मैं देखा जो भूटान सीमांत है। अच्छा। हाँ वहाँ वो टाइम में शुद्ध जो 33 ट्रेन चलता है, 33 मैं 33 आया, वो आने के बाद देखना वो बंद है। बंद थे वो जो मेरा एक दोस्त था वो फलाकाटा में वीडियो था, तो वो अरेस्टमेंट कर दिया। मैं जाएगा पहुँचे मुझे पूछ रहा है जी कॉलेज कहाँ पर है। सब लोग मेरा देख रहे हैं जी कॉलेज, वो लोग बोल रहे थे कॉलेज कहाँ पर, कॉलेज है यहाँ पर। मैं आरो डर गया, वो चारिदिके सब तो नेपाली कम्युनिटी ज़्यादा है जाएगा में। मैं तो अभी थोड़ा हिंदी आ रहा है, वो टाइम में तो हिंदी नहीं आता और नेपाली सब लोग नेपाली से बात कर रहे। मैं बहुत डर गया। उसका बाद वो कृष्णागिरी था वो मेडिकल स्टोर, उसका मैं पूछा जी यहाँ पर कॉलेज कहाँ पर है। तो वो बोल रहे जी सर आपका वो मैं सब लोग क्या ले आता है वो कापड़ चोपड़, मैं शुद्ध बोई ले आया, विशाल बड़ो कॉलेज होगा, कॉलेज का पढ़ना क्लास लेना पड़ेगा, उसके लिए मैं बोई लिया 2 बैग। बोले जी आपका सर किताब का बोई यहाँ पर रखिए, अब देखिए तो वहाँ थोड़ा कुछ हुआ। ये लोग का यही बात करना का तरीका माने जे वहाँ पर कुछ हुआ, ये चीज मेरा बहुत माने विषय लगा जी क्या बोल रहे ये लोग। तो मैं गए देखना है महाविद्यालय नहीं भट्टाचार्य महाविद्यालय मैं उकी दिया तो 2 एक लड़की एक लड़का हो 2 टेबल में बैठे है और एक लड़का हाफ पैंट में और 3-4 गुरु है। हाँ तो मेरा दिमाग में यही नहीं था जी वो 7-8 कॉलेज होता। मैं तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी सूर्यनाथ कॉलेज में छात्र था, और कॉलेज जैसे ऐसा होता वो मुझे मालूम नहीं था।
ये शटर मैंने वो जो दुकान का जो शॉप का जो शटर टानता है ना, वो शटर वाला कॉलेज है, दो रूम। अच्छा, उस समय की बात है सर? वो समय के बाद उस समय जयगांव कॉलेज सिर्फ 2 शटर में था? 2 शटर में था। मैंने झरझर करे मैंने आँख में पानी आ गया, ये कॉलेज होता कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए मैं। ठीक है, तर पर 1 अगस्त में वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद वो चार्ज था सत्यन विश्वास, प्रोफेसर सत्यन विश्वास अलीपुर कॉलेज हिस्ट्री का प्रोफेसर। वो आने के बाद दिसंबर 1 तारीख मेरा हाथ में हैंड ओवर कर दे, वो चला गया। वो टाइम में अभिजीत चक्रवर्ती इंग्लिश में था, सुकन्या मजुमदार हिस्ट्री फुल टाइम टीचर लोग, मैं लोग ज्वाइन करो। वो मेरा 3 महीना का पहला ज्वाइन करो था सुकन्या मजुमदार एवं अभिजीत चक्रवर्ती। और सुकन्या मजुमदार का कलकत्ता का घर था और अभिजीत चक्रवर्ती सिलीगुड़ी का टीचर, उसका घर सिलीगुड़ी था। तो वो समय थे शुरू माने स्टार्ट हुआ। एबार कॉलेज शुद्ध कॉलेज हुआ नाम में, कोनो पेपर नहीं, पेपर वर्क नहीं, कुछ नहीं। वो टाइम से मैं कलकत्ता में पढ़ने, वहाँ पर समस्त पेपर रेडी करा, फिक्सेशन करना, प्राय 11-12 महीना लग गया था। सैलरी मिलता है। ये तो रही सर अकादमिक जीवन की बात। हम आपके पर्सनल जीवन में आते हैं कि जब सर आप कॉलेज में एंटर किए और CSC ज्वाइन करने के दौरान आपको अपने जीवन में किसी से प्रेम हुआ सर? हाँ, से तो हुआ। अभी तो मेरा मिसेस और बच्चा तो गाड़ी में बैठा है। सर ये लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है? ना, ये अरेंज मैरिज है। मेरा जो लव मैरिज हुआ था। लव किसी से आपने किया था सर? लव मैरिज नहीं हुआ था? लव मैरिज नहीं हुआ था, लव हुआ था। किससे सर? ये होच्छे जब मैं 12 में पढ़ता, 12 में पढ़ता, अभी नाम नहीं बोल रहे, जो मेरा साथ में ऐसे अटैचमेंट हो गया था। एक दिन ऐसे बोल रहे जे आप शादी करिए। 11 में ही? 12 में एग्जाम खत्म हो गया, मैं प्रैक्टिकल के लिए रहा, वो वहाँ पर ऐसे बोल रहा है। मेरा पिताजी बहुत टाइट था, तो मैं अंदर से डर गया। तो मैं बोले ठीक है, काल तुम आओ काल। और वो दिन मेरा प्रैक्टिकल खत्म हो गया, भोर बेला मेरा जो स्टीमर पकड़ा है वो मैं घर में भाग गया। वो तो मैंने लास्ट हो गया है। और जेन्युइन जो लाभ हुआ था से अभी है मेरा मन में, से MA पढ़ने का टाइम में। अच्छा, वो अभी भी आपके दिल में है सर? अभी भी दिल में है। अच्छा सर, वो आपकी क्लासमेट थी? क्लासमेट था। अच्छा, फिर मतलब वो आगे नहीं बढ़ा सर वो प्रेम? नहीं, वो एडजस्टमेंट था, बोले जे प्रतिबंधकता था, उसके लिए मैं बोला ठीक है, तुम्हारा लाइन में तुम जाओ, मेरा लाइन में मैं आ सकता। किंतु अभी बात होती है सर? अभी बात होता, किंतु जो उसका फैमिली उसका है, मेरा फैमिली आपका है सर। ये जो रिलेशन एक माने पवित्र रिलेशन है। इसका कभी माने ये टाइम में जो रिलेशन होता है, तो जो फिजिकल रिलेशन छड़ा तो कोई रिलेशन नहीं होता। तो मैं दायित्व नहीं है, मैं बोल रहे वो रिलेशन इतना पवित्र है जे अभी बात होता, सब कुछ होता, किंतु कभी वही मतलब गलत मानसिकता कभी नहीं आता मेरा। तो सर ये एक तरफ आप फुटबॉल खेलने में ज़्यादा पसंद करते थे, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर अचानक आप बंगला स्ट्रीम भी सर आप चेंज किए, बंगला लिए, फिर इतना मेहनत किए। तो सर युवाओं को कई ऐसे भी युवा हैं कि मतलब उन्हें भी पढ़ने मन नहीं लगता है, जैसे जो टीन एज में है सर, तो उन्हें भी बदमाशी करने मन लगता है, लेकिन उन्हें जीवन को संवारने के लिए पढ़ने लिखने की तो ज़रूरत है। ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे सर? ना, जीवन आपका पढ़ना व लिखना बहुत जरूरी है। सपोज मैं पढ़ने का प्रति मेरा आसक्ति नहीं था, तो मैं आज क्या होता, मतलब एक कृषक फैमिली के मैं बिजनेसमैन होता बा खेत खामार या कृषि माने कृषक होता, ये तो अल्टीमेट होता है जी सर। तो मैं सब लोग का उद्देश्य मेरा एक बात
सिचुएशन तो चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ। मेरा जो टाइम था वो टाइम में मैं देखा जरूर गलत काम कर रहा है, जरूर आपकी बीड़ी, वो तो सिगरेट का वाला ही ना था, मतलब तो बीड़ी को उन लोग खा रहा है, वो जेटू आ रहा है, जेटू रिलेशन का जेटू नहीं है, वो गांव का जेटू आ रहा है, भाग जाता है वो वहाँ से। अभी तो अभी वो टाइम में, जो टाइम में वो शासन करता है, वो जो गांव का अंकल, तुम स्कूल क्यों नहीं गया, अभी खड़ा है, এই যে ডাট পড়তা। আর আরেক জিনিস है আমি যেটা আমি अभी जो सिचुएशन खड़ा है, যে वो टाइम में टीचर लोग शासन करता है, मैं बदमाश था, पढ़ा में ध्यान नहीं था, टीचर लोग किंतु बहुत ख्याल रखता है। तब मेरा दिमाग में मेरा मैं बोलने चाहता सब लोग का, माने जो बच्चा लोग जो है बा पढ़ने का, पढ़ा लिखना पढ़ा बहुत जरूरी है। ये आपका माइंड का बोलो, आज का आपका फिजिकल बोलो, सब किछु आपका ज्ञान यदि नहीं रहेगा कोनो विषय का ऊपर, तो आप कैसे उतरेगा। आप जरूर आप सोचिए, आप यहाँ पर मैं लोग स्टूडियो से बात कर रहे हैं, तो ये स्टूडियो मीन्स क्या चीज है, तो ये जानने के लिए तो पढ़ना का जरूरी है। तो खैर मैंने आपका क्रिकेट बोलो, फुटबॉल बोलो, इसका साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी, पढ़ाई बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ के साथ हमने ये सुना है कि आप ऐसे ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जाते हैं जहां पढ़ाई का अभाव है, और वहां जाकर के बच्चों में शिक्षा का अलग जगाते हैं, इसके पीछे मोटिव क्या है सर? मोटिव ये मैं जो जयगा कॉलेज मैंने जयगा कॉलेज में आया था, आपका मालूम हो जाएगा यही सिचुएशन का, आपका जो क्वेश्चन मेरा पूछा वो आपका मालूम हो जाएगा। मैं जयगा में जो टाइम आया था, वो टाइम में एक हाई माने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्कूल नहीं था, स्कूल नहीं था वो, उसका मैंने वो टाइम में मैं रविंद्र मुक्त विद्यालय वहाँ पर स्टार्ट करा, माध्यमिक उच्च माध्यमिक जयगा इलाके में। मैं जयगा वहाँ पर प्राइवेट स्कूल जो जितना स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं था वो टाइम में। प्राइमरी स्कूल था, दो तीन प्राइमरी था, किंतु हाई स्कूल नहीं था। मेरा कोशिश में वो सुकांतो विद्यापीठ जूनियर हाई स्कूल हुआ, उसका पहला मैं रविंद्र मुक्त विद्यालय उच्च माध्यमिक। 2010 में जयगा एडुकेशन के लिए मैं बहुत कोशिश करा, सब लोग का आलोचना करा। 2010 में मेरा साथी बा मेरा बहुत इंटीमेसी फ्रेंड डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, उसका आने का बाद कॉलेज का माहौल का मैं वो और वो चेंज कर दिया। मतलब आप और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी चेंज कर किया माहौल का सर, पढ़ाई का माहौल क्या है, वहाँ पर हमें 3 इंटरनेशनल सेमिनार अरेंजमेंट करा, वो 2 नेशनल सेमिनार। इंटरनेशनल फर्स्ट जो नेशनल सेमिनार वार में करना का जा रहा है, इतना माने प्रतिबंधकता सृष्टि हुआ था, बहुत दुख हुआ था। तो मैं क्या करता, वो रात में वो मेरा बगल में रहा था, मैं वो अजित करता क्या होगा करेगा मैं लोग, तो जो होगा। तो वो फर्स्ट नेशनल रविंद्रनाथ हिंदी साहित्य फर्स्ट नेशनल सेमिनार हुआ था जयगांव में, वही क्षेत्रों में, मैंने पूरे उत्तर बंगाल क्षेत्र में सर, क्षेत्र में होचे रविंद्रनाथ एंड होचे हिंदी साहित्य ये विषय में। वो रांची विश्वविद्यालय से आया था, दिल्ली विश्वविद्यालय था, भूटान से आया, तो सब लोग आया था। उसका बाद इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, एक नेशनल सेमिनार हुआ भानुभक्त तुलसीदास का ऊपर। ये भानुभक्त तुलसीदास का ऊपर ये किंतु एक विशेष क्षेत्र जे फर्स्ट टाइम ये विषय का ऊपर नेशनल सेमिनार मैं और अरेंजमेंट कर रहे थे जयगा कॉलेज में। तो उसके बाद से जयगांव कॉलेज जयगांव आस्ते हैं वो एक परिचिति मिला जी एडुकेशन का, हाँ एडुकेशन हब के रूप में सर वो आपको जाना लगा। आज उसका बाद वो जो आया था, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका हिंदी ऑनर्स फर्स्ट वो डुअर्स का जो तो कॉलेज है, मालबाजार कॉलेज, दिल्ली कॉलेज फर्स्ट, किंतु हिंदी ऑनर्स जो जयगा कॉलेज में आया था।
एवं हिंदी ऑनर्स का जे माहौल डॉक्टर सत्यप्रकाश कर दिया था, अभी खत्म हो गया। मैं एकदम दायित्व नहीं बोल रहे, जयगांव कॉलेज में सर, जयगांव कॉलेज में जो वो जी लेवल में पहुंच दिया था, वो लेवल आज नहीं है हिंदी ऑनर्स में। बहुत स्टूडेंट वो ऑनर्स लेवल से रुचि, आपका मालूम है वो जो SSMD स्कूल में पढ़ रहा था, टीचर है नीलेश ठाकुर, तुम्हारा दोस्त जानता हूँ। तो ये बहुत स्टूडेंट वो टाइम में हिंदी ऑनर्स से निकला, बहुत अच्छा स्टूडेंट था सब लोग। तो ये एक लेवल वहाँ पर खड़ा कर दिया मैं, और वो तो मैं कोशिश करा 2002 से मैं कोशिश करा जी। अब सर आपको आप एक नया दायित्व लिए हैं बिरसा मुंडा कॉलेज में जो आया था फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट जून में ज्वाइन करने के बाद मैं देखा मेरा बैठने के लिए एक चेयर था, एक टेबल था, और 10 प्लास्टिक के चेयर है, 5 काटे चेयर, और बच्चा लोग के लिए 30-32 डेस्क था। तो मैं देखा जी वो टीचर लोग खड़ा है, जो NTH जरा काम कर रहे हैं, वो लोग का बैठने का चेयर नहीं है। मैं वहाँ से मेरा हैंड कॉलेज का फंड है 720 रुपीज़ ओनली कॉलेज का फंड में, से तो अब मैं शुरू कर आज ये लेवल में ले आया। आपका इन प्रेजेंट टीचर 16 गेस्ट टीचर, 4 फुल टाइम टीचर, मैं प्रिंसिपल एवं नॉन टीचिंग टीचर, कॉलेज का चेहरा अलग धीरे धीरे सर ये सुधार की ओर सुधर हो गया। मैं कोशिश कर रहा है, मेरा जो दायित्व आगे सर आपका क्या विचार है सर? मेरा विचार है जो कॉलेज में जो नतून दायित्व लिया, मेरा फ्यूचर में जो कॉलेज का सिलीगुड़ी कॉलेज, दार्जिलिंग कॉलेज, ये जो कॉलेज का जो एक नाम है उत्तर बंग कॉलेज का सब लोग का मालूम होता बा चिंता जानता सब लोग, सिर्फ बिरसा मुंडा कॉलेज का सही पर्याय में कोशिश कर रहे हैं। मैंने उत्तर बंगाल में जिस तरह सिलीगुड़ी महाविद्यालय का नाम है, चाहे दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज का नाम है, उस नाम के बराबर बराबर जन बोलता जो है बिरसा मुंडा कॉलेज, ऐसा मैं कोशिश कर रहा है। तो सर अंतिम बात हम ये जानना चाहेंगे कि मेरा यही एक्टिविटीज के लिए जी सर, ये वाला आपका भारत सेरेमनी अवार्ड बाय इंडियन सॉलिटरी काउंसिल, ये सर ये शिक्षा जगत में आप जो विशेष पहल किए हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो आपने नए नए काम किए हैं, बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागृति प्रदान कर ली, उन्हें आपको ये अवार्ड दिया है। राष्ट्रीय विद्या गौरव गोल्ड मेडल अवार्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट दिल्ली, स्टार ऑफ एशिया एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड बाय इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल दिल्ली। ওরা লাস্ট मेरा একটা চিঠি করা হয়েছে লাইফ अचीवमेंट अवार्ड के लिए, लाइफ अचीवमेंट अचीवमेंट ये बहुत बड़ा अवार्ड है सर। हाँ, तो ओरा चिट्ठी भेजा, चिट्ठी के मैं आंसर अभी नहीं दिया, और जाने के लिए दिल्ली में बोलेगा। तो सर अभी जो आपकी मिसेस है सो वो हाउसवाइफ है? नहीं, वो टीचर है। कहाँ सर? वो जाएगा सुकांत प्राइमरी विद्यापीठ। और अभी सर आपके एक ही बच्चे हैं? एक ही बच्चे हैं, 11 प्लस, वो एक बार क्लास 7 में एग्जाम, आज लास्ट एग्जाम था, खत्म हुआ। DPS स्कूल में। अच्छा, सिलीगुड़ी के पास? सिलीगुड़ी DPS स्कूल 8 में उठेगा कमिंग ईयर में। तो सर आने वाले दिनों में सर आप क्या मतलब देखना चाह रहे हैं, उत्तर बंगाल या फिर पूरे बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखना चाह रहे हैं सर आप? ना एक बात स्वीकार करना जरूरी है, जे गवर्नमेंट रनिंग जो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, जे कॉलेज में इन प्रेजेंट में जो कॉलेज में है, जे बिल्डिंग आप देखा बिरसा मुंडा कॉलेज का जो बिल्डिंग, सर मैं अभी तक गया नहीं हूँ सर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया। लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेरा गवर्नमेंट 38 लाख दिया
टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, कैमरा से, सीसी कैमरा से लिए समस्त लाइब्रेरी बुक में सब हो गया। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है। এবার কি হয়, এই যে एडुकेशन का साथ जो सोसाइटी का जो एक मानसिकता जो चेंज करना, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जो धरो आपका जो ड्रेन आया है, ड्रेन में बारिश का टाइम ड्रेन पे पानी भर जा रहा है, पब्लिक गालागाली दे रहे हैं जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रहे है। किंतु असल व्यापार क्या है, मैं सपोज एग्जाम्पल दे रहा है, वो जो घर का नोंगरा वो ड्रेन में दे रहा है, तो ड्रेन में तो बंद हो जा रहा है, पानी कैसे जाएगा वहाँ से? तो पानी जो बारिश का टाइम तो पानी उठेगा रोड में। तो ऐसा है जी में गवर्नमेंट जी एक्टिविटीज, गवर्नमेंट के एडुकेशन के लिए जो एक्टिव माने प्रोग्राम जो शेड्यूल कर दे रहे, से मैं लोग कितना कर रहे हैं, दायित्व कितना पालन कर रहे हैं। तो मैं सब लोग जो दायित्व बा ड्यूटी है ये यदि पालन करता है ताहले तो एडुकेशन बा हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा होता ना। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रहा है। तो सर अंतिम जाते जाते आप अंतिम बात क्या कहेंगे सर, हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे सर आप? मैं बोलेगा যে সময়ের মধ্যে বাংলাতে বলেন স্যার, যে সময়ের মধ্যে আমরা যাচ্ছি, যে অস্থির সময়, বর্তমান যে নোবেল করোনা ভাইরাস যে আতঙ্ক সারা পৃথিবী জুড়ে, সেটা যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে গভর্নমেন্ট, সেগুলো সাধারণ মানুষ যদি পালন করে বা সেই নিয়মের মধ্যে যদি থাকার চেষ্টা করে তাহলে এর থেকে আমরা হয়তো মুক্তি পেতে পারি। আর শিক্ষা যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো বিষয়ে থেকে আমরা জ্ঞান আরোহণ করতে পারি। জ্ঞান আরোহণ করার জন্য যে কারো কাছ থেকে আমি কিছু শিখছি তার জন্য ছোট হওয়া নেই, জানার জন্য সব সময় যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো মানুষের কাছ থেকে আমরা শেখা এবং জানা যে কোনো মাধ্যম হতে পারে জানার। তা আমি আগামী প্রজন্ম তারা পড়াশুনোর সাথে সাথে যে মানবিক যে মূল্যবোধ, মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা, সমাজের প্রতি ভালোবাসা, সোসাইটির প্রতি যে ভালোবাসা, সেটা যদি থাকে তাহলে আগামী দিনে আমরা দেখব একটা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা। আজকের চারিদিকে যে হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ মানুষের প্রতি, সেটা থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি, আমরা ধর্মের নামে, জাতির নামে এই যে বিভেদ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে চলছে, আমরা প্রথম পরিচয় যদি আমরা ভারতীয়, দ্বিতীয় পরিচয় যদি আমরা মানুষ হিসেবে এই ভাবনার মধ্যে যদি আসতে পারি, তাহলে দেখব যে আগামী দিন আমাদের কাছে অনেক ভালো এবং একটা সুস্থ পরিবেশ আমরা গড়ে তুলতে পারব। तो आपने बिरसा मुंडा महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर वीरेंद्र मृधा जी को सुना। उन्होंने अपनी जीवनी के विषय में विस्तार से उन्होंने कोशिश की है कि लगभग सभी जानकारी प्रसंगे আমি একটা আমার স্বরচিত কবিতা। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाह ही रहा था कि सर एक कविता सुनाए, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, मैं ईमानदारी से कहूँ तो। सर ने पहल की, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि सर यहाँ पर आकर के अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। जी सर जरूर स्वागत है। হাজার বছর নগর ছবি আমার চোখে, হাজার বছরের নগর ছবি আমার চোখে, চলেছে বহন করে তোমার শিরা উপশিরায়, তোমার গাঢ় ঘামের গন্ধ আদিম পৃথিবী, মানুষের ঢেউ হারিয়ে যাবার মুহূর্তে তোমাকে ছুতে চেয়েছি চলা পথে, মেঘের কোলে লুকিয়ে থেকে, মেঘের কোলে লুকিয়ে থাকা ঝড়ে ঝরে পড়া বৃষ্টির আঁচল জড়িয়ে বহু রাত জেগে থেকেছি আমি, কোটি স্রোতে সাঁতার দিয়েছি যুগ ধরে,
রাত্রির গভীর বাঁকে তবু ক্ষমতাহীন কল্পনা ডুয়ার্সের ভাঙা পথে অনেক চলেছি, মানুষের ঢের মাঝে আলিঙ্গন করেছি, ভালোবেসে মাটির কাছাকাছি মনে রাখিনি আমার আবেগ অনুভূতি, ক্ষমতার দম্ভে দন্তে দন্তে ধরা থেকেছে, জীবনে 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 ভাইরাসের স্বপ্ন ভাঙা ভিত ঝরে পড়ে পৃথিবীর নব্য প্রবৃত্তির কোণে কোণে, রাতের পর রাত জাগবে মানুষের अस्तित्व। बहुत खूबसूरत कविता सर, ये सर की स्वरचित कविता है, बहुत सुंदर लगा हमें यह कविता। तो इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जीव न्यूज़ के लिए आप लगातार बने रहिए SK लाइव के साथ। और एक बार फिर से हम डॉक्टर वीरेंद्र मृधा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे SK लाइव को दिया। इसके लिए पूरी SK लाइव की टीम इनका हृदय से आभार व्यक्त करती है। मुझे दीजिए आप इजाज़त, लगातार बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। तयारी फ्ल्याट लाखौँको बजेट के तपाईँले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईँले लाखौँ रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। अगर आप हैं खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदमतल्ला माटीगाड़ा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002229606 अथवा 8695149676। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी।